हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए कार्बन यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नंबर 1 पर लेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा इनके नामकरण में ये N का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर मीथेन CH4 है। ये जो कार्बन है, इन हाइड्रोजनों के साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं तो इनको एक एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। ऐसे ही ये मीथेन है, एथेन C2H6। देखो कार्बन 2 हैं, एक ये रहा और H6 हैं, तो ये भी एक एक बॉन्ड के द्वारा, और कार्बन स्वयं अपने आप में भी एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एकल द्वितीय या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एल्कीन, नंबर 2 एल्काइन। तो नंबर 1 पर लेंगे एल्कीन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन द्विबंध आवश्यक होता है, एल्कीन या ओलिफिन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे CH2H4, ये एथीन है, इसको एथिलीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये दिखाया हुआ है, जो कार्बन है 2 बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, या इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 के रूप में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर कार्बन जो है 2 बॉन्ड के रूप में जुड़ा हुआ है, इसमें देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 है एल्काइन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिबंध आवश्यक होता है, एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं C2H2 एथाइन या एसेटीन। ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, ये जो कार्बन कार्बन है ये आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। या इसको CH3 ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोल सकते हैं CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझा। अब हम चलेंगे क्रियात्मक समूह। किसी कार्बन यौगिकों के अणु में उपस्थित वह समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, कारण होता है बनने का, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। उदाहरण देखेंगे क्रियात्मक समूह में, जैसे सबसे पहले हमारे पास जो है नंबर 1 पे एल्केन। जो इसमें कार्बन है, कार्बन एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है किसी के भी द्वारा, और इसमें क्रियात्मक समूह एन होता है। नंबर 2 एल्कीन क्रियात्मक समूह होता है, इसमें कार्बन 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और इसे इन बोलते हैं। नंबर 3 पे एल्काइन क्रियात्मक समूह होता है, जो कि कार्बन होता है वो कार्बन त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और उसको आयन के क्रियात्मक समूह जो होता है, बोलने की जो क्रिया होगी आयन होगी। नंबर 4 पे होगा एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह OH होगा, और ये जो बोलने की क्रिया होगी इसको नॉल बोलते हैं। नंबर 5 पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा जो CHO, इसको नेल या नल बोलते हैं। फिर इसके बाद कीटोन क्रियात्मक समूह होता है CO, या देखो C डबल बॉन्ड O या C के साथ इधर 2 ये दिखाए गए हैं, इसको नॉन क्रियात्मक समूह होता है और उसमें नॉन
उच्चारण के लिए बोला जाता है। इसके बाद है कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह COOH, या इसमें क्या करते हैं, जो C होता है ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और OH के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। इसमें नोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए। इसके बाद है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी में क्या होता है, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अनुभारों के बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, किसी सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोकार्बन का श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। जो नंबर 2, सजातीय श्रेणी अपने से अगले तथा पिछले सदस्य से CH2 का सामान्य अंतर रखता है, जैसे कि CH4 C2H6 C3H8 C4H10। नंबर 3, इनको कुछ सामान्य विधियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को याद करेंगे, बड़े इम्पोर्टेंट हैं और ये पेपरों में आने वाले भी हैं।